मॉर्निंग बच्चों, पुनः आपका स्वागत है बायो की कक्षा में। अब मैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है नेक्स्ट, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। इसका नाम है इस चैप्टर का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वंशानुक्रम का आणविक आधार क्या है। तो आप सब परिचित हैं कि जो भी आनुवंशिकता है, जो भी वंशानुक्रम है, वो डीएनए के माध्यम से ही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर तक जाता है। तो यही इसका मॉलिक्यूलर बेसिस है, मतलब मॉलिक्यूल लेवल पर डीएनए ही जिम्मेदार है। तो उसमें अकेले डीएनए काम नहीं करता, उसमें डीएनए है, आरएनए है विभिन्न प्रकार के, और बहुत कुछ है। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या होगा, पहली बात ये कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत सटीक नंबर देता है, मैथमेटिक्स की तरह इसमें नंबर मिलता है। तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझना होगा। डीएनए क्या है, उसका वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया जो है मॉडल आप जानिए, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिए। एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के बारे में समझ लीजिए। एडनिन किससे जुड़ता है हमेशा, ग्वानिन किससे जुड़ता है हमेशा, ये मतलब आप जानते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर डीएनए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बाद जो है दूसरा आता है फिर आरएनए के बारे में, कि आरएनए क्या होते हैं। तो आरएनए कई प्रकार के होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसके बारे में आप जरूर थोड़ा थोड़ा जानिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए का एक कभी कभी चित्र पूछता है, डायग्राम पूछता है, वो क्लोवर लीफ मॉडल पूछता है कि क्लोवर लीफ मॉडल क्या है ट्रांसफर आरएनए का। तो उसमें आपको हमने पढ़ाया है, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसका डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद मतलब पूरे आरएनए का प्रैक्टिस करिए। फिर एक टॉपिक इसमें बहुत इस चैप्टर में समझाया गया है, काफ़ी लंबे से समझाया गया है, कि डीएनए ही आनुवंशिक तत्व है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हाउ इट हैज़ बीन प्रूव्ड, कैसे इसको पता किया गया, कैसे इसको प्रमाणित किया गया कि डीएनए ही आनुवंशिक तत्व है। तो इसमें आप 2-3 एक्सपेरिमेंट हमने आपको पढ़ाए थे। एक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, जो माइस पर यानी चूहों पर उन्होंने किया था, डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से, एस टाइप आर टाइप, आप उसको याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा एक जो है वायरस, बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया को लेकर के जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जो कि जो है एक अन्य वैज्ञानिक ने उसको किया था। तो ये फिर एवरी मैक्लॉयड मैकॉर्टी का जो एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने किया था उसको प्रूव किया था, और ज़्यादा बाद में जो है ये बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया के बीच में जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसको मतलब पूरी तरह से उसको समझा दिया गया। और फिर एक प्रश्न और इसमें जो है आता है कि वो है कि डीएनए का डुप्लीकेशन कैसे होता है, द्विगुणन कैसे होता है। तो उसके लिए डीएनए के द्विगुणन के लिए एक तरीका अपनाया गया, एक विधि बताई गई वैज्ञानिकों द्वारा, उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का मतलब यह है कि एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया उसके साथ रहता है हमेशा। जब भी डीएनए 1 से 2 होगा तो उसमें एक स्ट्रैंड, एक श्रृंखला पुरानी होगी, एक श्रृंखला नई होगी। तो इसको कैसे प्रूव किया गया है, इसको जो है मिशेल्सन एंड स्थॉल नामक वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव किया आइसोटोप के माध्यम से। इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से आप समझ लेंगे तो आपको हो जाएगा। फिर आता है कि डीएनए का जो सेंट्रल डोगमा है, मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन, इसको आपको समझना होगा। तो डीएनए डुप्लीकेशन कैसे होता है, तो उसमें वाई आकार का जो हमने फॉर्क मॉडल आपको बताया था कि कैसे फॉर्क फॉर्मेशन होता है, वाई शेप संरचना बनती है, दोनों श्रृंखलाएं खुलती हैं, फिर डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम इसमें काम करता है, और बहुत सारे एंजाइम इनमें काम करते हैं, उनका नाम आपको याद रखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए का द्विगुणन या डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम, जैसे डीएनए पॉलीमरेज मास्टर एंजाइम है, फिर आरएनए थोड़ा सा प्राइमोसोम के रूप में यूज होता है, लिगेज यूज होता है, डीएनए को काटने वाला जो एंजाइम होता है इंडोन्यूक्लियेज यूज होता है, हेलिकेज यूज होता है। तो ये सारे एंजाइम को आप याद रखिएगा कि कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें भाग ले रहा है। हेलिकेज का क्या काम है, इंडोन्यूक्लियेज का क्या काम है, एक्सोन्यूक्लियेज का क्या काम है,
डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, आरएनए प्राइमर का काम क्या है, ये सब आप जानिए और तब उसको आप आसानी से समझा लेंगे, चित्र बना लेंगे फॉर का और आसानी से इसको कर लेंगे। और उसके बाद फिर आ जाता है जैसे डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, फिर एक टॉपिक है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। हालांकि ये प्रायः पूछा नहीं जाता क्योंकि बहुत लेंदी है। डीएनए का अनुलेखन अर्थात डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण, तो ये 3-4 स्टेप का है। तो डीएनए से आरएनए क्या है, कैसे बनता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, आपकी बुक में बना हुआ, आपकी किताब में समझाया गया है, मैंने भी आपको पढ़ाया है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद ये फिर जो है जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो फिर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है, फिर राइबोसोम्स जो है अपने साथ उसको जोड़ करके टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड्स को लाता है, फिर वहाँ जोड़ते हुए चला जाता है, तो एक प्रोटीन श्रृंखला बन जाती है। ये हमने आपको पढ़ाया है। तो इसका ये सेकंड स्टेप है जिसको हम कहते हैं अनुवाद करना, ट्रांसलेशन, अर्थात डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दोनों एक साथ आप पढ़िए, इसको आप पढ़िए। फिर जो शॉर्ट नोट्स में आएगा वो है जेनेटिक कोड। ध्यान से सुनिए, जेनेटिक कोड मतलब जेनेटिक कोड क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसने इसको खोजा और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो 3-4 पॉइंट हमने शुरू में ही आपको बताया था कि ये ट्रिपलेट कोडान होता है, पंक्चुएशन नहीं होता, कोई कामा, सेमीकोलन या पूर्ण विराम या फुल स्टॉप आदि नहीं होते, और ये जो है फिर यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है, सूक्ष्म जीवों से लेकर के बड़े जीवों तक सब में एक ही जैसा पाया जाता है। तो और भी 2-4 लक्षण हो वो आप कैच कर लीजिए। जेनेटिक कोड के बारे में जरूर आप शॉर्ट नोट्स के बारे में इसके परिभाषा और इसके 3-4 लक्षण के बारे में आप जरूर जानिएगा। अगला टॉपिक इसमें है, एक है कि जीन नियंत्रण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन रेगुलेशन जिसे कहते हैं, जीन कैसे रेगुलेट होता है, इसके लिए मैंने आपको ओपेरॉन मॉडल पढ़ाया है, लैक ओपेरॉन मॉडल, लैक्टोज ओपेरॉन मॉडल। उसमें आपको तमाम ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन के बारे में पढ़ाया है। इसको फिर से आप पढ़ लीजिए और इसको बहुत, क्योंकि ये बहुत ये जो हमने अभी बताया आपको क्या कहते हैं वो जेनेटिक कोड और लैक ओपेरॉन मॉडल, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर आप समझेंगे तो बहुत बढ़िया से इसको कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर अगला जो शॉर्ट नोट्स टाइप है वो है जीन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग शॉर्ट नोट्स में आएगा, 1 या 2 नंबर के प्रश्न में आएगा, लास्ट में है, इसी चैप्टर में दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अलावा फिर एक और टॉपिक है इसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको HGP कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िएगा, इसका परिभाषा पढ़िएगा, इसके तथ्य पढ़िएगा, 8-10 पॉइंट हैं इसमें, उसको लिखिएगा तो आप सटीक लिख पाएंगे। तो इस चैप्टर में यही सब टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना पढ़ लिए तो इस चैप्टर से आपको 5-6 नंबर का प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएगा और आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।